स्टीरॉइड से गेन किया गया मसल मास क्या परमानेंट होता है या नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टीरॉइड के साथ गेन किया गया मसल मास जो है परमानेंट नहीं होता है। एक लिमिट तक मसल मास आप जो है बचा सकते हो। क्यों नहीं होता है, कैसे हो सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं जब आप स्टीरॉइड यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो करता क्या है, पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है स्टीरॉइड टेस्टो बेस होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन की बॉडी का लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जो कि क्या करता है, आपका एक्स्ट्रा मसल मास ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा जब आप टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हो, स्टीरॉइड यूज़ करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल रिकवरी जो होती है उसको फास्ट कर देता है। जो कि आप वर्कआउट कर रहे होते हो, आपका जो वर्कआउट होता है उसकी इंटेंसिटी जो है आप प्रॉपर वे से कर पाते हो। आपकी एपेटाइट को कुछ हद तक वो इंक्रीज कर देता है। अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर वो वाटर रिटेंशन जो है वो कर देता है, जिसकी वजह से आपका बाइसेप का साइज बड़ा और फुलर दिखता है। इसलिए आपने नोट किया होगा, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सर मैंने स्टीरॉइड छोड़ा अभी 2 हफ्ते हुए हैं और मेरा 3-4 किलो वजन कम हो गया। वो 3-4 किलो आपका मसल मास कम नहीं हुआ होता, वो आपका बॉडी ने जो वाटर होल्ड किया था टेस्टोस्टेरोन की वजह से, स्टीरॉइड की वजह से, वो आपका डिक्रीज हो गया। बॉडी से वाटर जो है वो फ्लश आउट हो गया होता है। एकदम से ऐसा फैट जो है वो कम नहीं होता है। तो इसके पीछे कुछ की फैक्टर हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। मेन चीज़ जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक्चर देख सकते हैं, जब मैं गेयर पे था ये कंडीशन थी, और उसके बाद अभी आपके सामने भी है। तो लाइक दिस होता क्या है, सिस्टम हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को आप आर्टिफिशियली बूस्ट करते हो, ठीक है, तो जब तक आपकी बॉडी के अंदर है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। अब बॉडी से आउट होगी, ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है चीज़ों को दोबारा से वापस नेचुरल फॉर्म में लेके आने का, क्योंकि अपने हमारी बॉडी ने अपना भी प्रोसीजर जो है, मामला जो है वो चलाने होते हैं। ये नहीं कि बस मिल रहा है तो ठीक है उसके बाद बैठ जाओ। हमारी तरह नहीं है कि अगर हमें आदत पड़ जाए फ्री बैठ के खाने की तो उसके बाद हम मेहनत नहीं करते। नो, हमारी बॉडी को पता है कि बाहर से मिल रहा है, ओके गुड, नहीं मिल रहा है तो ये खुद से काम करना शुरू कर देती है। तो होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप लोग, हमारे ह्यूमन बॉडी की एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं जेनेटिक लिमिट। जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि आप नेचुरली आपने एक मसल मास गेन करना है 10 साल के अंदर। एक 10 साल में आपने एक मसल मास गेन कर, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 70 किलो और आपकी हाइट जो है तकरीबन 6 फीट है, तो आप नेचुरली 85 तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 85 तक जाते हो तो विद एक्स्ट्रा मसल मास, गुड मसल, जितना भी आपने गेन करना है 10 साल के अंदर आपने एक नेचुरल वे में गेन करना है, और वही जो है वो गेन आप कर लेते हो एनाबोलिक के साथ 1 साल के अंदर। तो वो जो मसल मास आपने गेन किया है उसको आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरी हाइट है 5'8", तो मैंने अपना मसल मास जो था वो गेन किया था 105 केजी पर, तो मैंने तो लिमिट से एक्स्ट्रा कर लिया था, ठीक है। तो अगर अभी मैं कोई भी चीज़ नहीं लेता, बिल्कुल भी अगर वर्कआउट भी नहीं करता, डाइट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी जो है मेरे वेट को नॉर्मल, जो मेरी हाइट और डाइट के हिसाब से वेट होगा, अगर मैं फैट परसेंटेज ज़्यादा बॉडी पे फास्ट फूड नहीं खाता हूँ तो तकरीबन 75 80 तक मेरा वेट ला देगी। क्यों? ये मेरी बॉडी का नेचुरल एक हेल्दी एवरेज वेट है, ठीक हो गया। अब क्या सीन है, अगर आप एनाबॉलिक यूज़ करते हो, आपने मसल मास गेन कर लिया और आप चाहते हो कि यार मैं अपनी बॉडी कंडीशन का मसल मास जो है ना वो बचा के रखूं, और उतना गेन किया आपने कि जो आपकी जेनेटिक लिमिट के अंदर अलाउ करती है बॉडी, मतलब जो कि आपने नेचुरली 5 से 7 साल में गेन करना था, तो आपने उतना गेन किया। ये नहीं कि मिस्टर इंडिया का, मिस्टर पाकिस्तान का या मिस्टर महाराष्ट्र का मसल मास गेन किया हुआ है, नो, एक नॉर्मल मसल मास आपने गेन किया। उसकी पहली शर्त ये होती है कि आपने अपनी वर्कआउट्स को रेगुलर रखना है। होता क्या कि एनाबॉलिक जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, बड़ी मोटिवेशन के साथ कर रहे होते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मसल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जिस फोकस के साथ हम डाइट करते हैं ड्यूरिंग साइकिल, या मैं एनाबॉलिक ले रहा हूँ, मुझे प्रॉपर दिन में भी लेना है, मेरी रात को भी लेना है, दोपहर को भी लेना है, इस टाइम मील लेना है, वो हम नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ होती है हमारी बॉडी को रिकवरी का टाइम, एनाबॉलिक की क्या होता है, रिकवरी डबल हो जाती है। जबकि नेचुरल जब आप आते हो तो आपकी रिकवरी जो वो भी ऑफ कोर्स एनाबॉलिक बॉडी में नहीं है, तो वो भी डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो रेस्ट आपकी इसलिए वो भी ज़रूरी है आपके मसल की रिकवरी के लिए, मेरे प्यारे भाई। उसके अलावा लास्ट में बात आती है आपकी कि आपकी जो नींद है वो भी आपने प्रॉपर जो है तकरीबन 7 से 9 घंटे आपकी नींद जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। वर्कआउट डेली बेस पे रेगुलर करना है आपने, जैसे साइकिल के दौरान आप अपनी अच्छी वर्कआउट करते थे वो आपने करनी है, और प्रॉपर डाइट आपकी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी
साइकिल के दरमियान में आपकी डाइट जो थी वो होती थी। अगर वो नहीं है तो ऑफ कोर्स अपना मसल मास जो है आप लूज़ कर पाओगे, वो नहीं बच पाए, क्योंकि हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म जो है उसको पहले समझने की कोशिश करो, रेदर देन कि आप बात करो स्टीरॉयड से बॉडी में हवा बच जाती है, फिर साइकिल यूज़ छोड़ा तो हवा निकल गई। नो, आप एक आर्टिफिशियल चीज़ बॉडी में डाल रहे हैं अपनी अपनी प्रोग्रेस को, अपनी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, और जब तक आपकी बॉडी में है वो कर रही है, ठीक है, वो बॉडी से आउट हो गई है तो अब क्या, अब तो आपकी बॉडी के अपना सिस्टम कर देना, तो वो दोबारा से चीज़ों को रीएक्टिव करके, क्योंकि जब आपने एनाबॉलिक यूज़ किया टेस्टोस्टेरोन हाई चला गया, अब नेचुरल इतना नहीं है, इतने, तो बॉडी उस हिसाब से मसल मास मेंटेन करेगी ना। पहले रिकवरी 1 दिन में होती थी, अभी 3 दिन में हो रही है, तो डैमेज उतना ही है, रिकवरी स्पीड स्लो हो गई है। मतलब आपके पास 100 बंदा था काम करने के, अभी बंदे 25 हो गए हैं, तो काम डिले हो जाएगा, ठीक है, और प्रोग्रेस उस तरह से काम की फिर नहीं रहती। तो आई होप आपको इस चीज़ के बारे में जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि एक चीज़ जो आप 10 साल में गेन करें नेचुरली, वो आप 1 साल में, 6 मंथ में, 2 साल में गेन करके उसको मेंटेन रख सकते हो। उसके लिए डाइट, वर्क और प्रॉपर रेस्ट आपकी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है।